बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में मैं आप सब देखने वालों को वेलकम करती हूँ। मैं आमना मलिक और मेरे साथ होती हैं मुनीरा, जो इस प्रोग्राम में इंतहाई मेजर और ख़ास रोल अदा करती हैं। तो पहले उनकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि कैसी हैं वो, और ये भी पूछते हैं कि वो आज क्या क्या चीज़ें ट्राई करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और मेरा ख्याल है कि आमना, आपने जैसे कभी बताया कि रोज़ की तरह हम मज़े की रेसिपीज़ जो यहाँ पे शेयर करते हैं, ट्राई करते हैं, तो वह व्यूअर्स को इंतज़ार होगा कि आज हम क्या बनाने लगे हैं। और मेरा ख्याल है कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान के पकवान में बहुत सी हमारी ट्रेडिशनल किस्म की रेसिपीज़ होती हैं, तो उसमें से एक हमारा है कुन्ना मटका गोश्त। बेसिकली ये अगर देखा जाए तो ओरिजिनली ये हमारे पाकिस्तान के जो शहर है चनियोट, वहाँ का ये बहुत फेमस है। वैसे तो चनियोट का फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा। तो आज हम उसकी चनियोटी डिश बना रहे हैं, और अब तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इसकी भी एक मेन्यू में शामिल हो चुका हुआ है और लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो आज हम आपको ये जो मटन हमारा कुन्ना है ये आपको बनाना सिखाएंगे, और उम्मीद है कि आप इसको सीख भी जाएंगे। मेरी आज कोशिश यही है कि आप इसको सीख ही लें आज, क्योंकि इसकी थोड़ी सी, जिस तरह हर रेसिपी की एक डिमांड होती है उसका मसाला, जैसे निहारी का आमना मसाला है जायफल, वो थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा उसमें ऐड होता है। इसी तरह इसकी जो रेसिपी में शामिल है वो है इसका ज़ीरा, शाही ज़ीरा, ठीक है ना। वैसे बेसिकली हम तो सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हम काला ज़ीरा जो सा, जिसको हम आमतौर पर बहुत एक्सपेंसिव ये मिलता है, लेकिन अगर हम इसको इसमें जब डालेंगे तो यही इसका टेस्ट निकालेगा। तो हाँ जी, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले, हाँ जी, मटन कुन्ने को, और साथ में हम इस्तेमाल बना रहे हैं यखनी पुलाव, और साथ में हमारा स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, और आपको पता है स्ट्रॉबेरीज़ तो सबको ही पसंद होती है और बहुत थोड़े अरसे के लिए आती हैं। तो आज हम इसका बनाएंगे, एक ग्लास में बनाना बताऊंगी। इसमें जो हम योगर्ट बनाएंगे, इसकी स्ट्रॉबेरी योगर्ट होगी, साथ में 1-2 सीरियल्स ऐड करेंगे। देखिए ये रेसिपी मुझे तो इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि आमना, मैं जब अपने बच्चों को ये खिलाती हूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बाहर जाके मेरा ख्याल है कि नहीं खानी चाहिए, और वो इसकी डिमांड अगर करें, अगर वो इन्होंने खाया हो तो मेरा ख्याल वो उसकी डिमांड नहीं करेंगे। इसमें तमाम वो चीज़ें मौजूद होंगी जो कि आपका दिल करता है बाहर जाने के खाने के। जैसे कि आपको केक्स भी नज़र आ रहा है, आपको बिस्किट नज़र आ रहा है, आपको नट्स नज़र आ रहे हैं, आपको स्ट्रॉबेरीज नज़र आ रही है, योगर्ट नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा आपको मैं ग्लास बनाना सिखाऊंगी। तो आज हम अपनी रेसिपी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मटन कुन्ने की। क्या बात है जनाब, स्टार्ट कर दें मुनीरा, क्योंकि वेट तो ना मुझसे होता है और ना नाजरीन से। जी बिल्कुल। खाना तो माशाल्लाह इतने मज़े की चीज़ है जिसका वेट करना किसी को भी नहीं पसंद। हाँ जी बिल्कुल। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें हमने ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ठीक है। अच्छा, मटन कुन्ना जो इसकी गोश्त भी इसका एक स्पेशल किस्म का होता है, ठीक है ना। इसके लिए हम इसके जॉइंट्स ले रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए जैसे कि प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम की कमी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि आपको फिर भी बता दूँ। ये सिंपल आप देख सकते हैं, बकरी के जॉइंट्स हैं ये, ठीक है। मछली का गोश्त इसके साथ होता है, और अलहदा से जो इसकी यखनी मैंने निकाल के रखी हुई है वो बकरे की पाई की है, लेकिन मैं इसमें पाई ऐड नहीं करूँगी, इसकी सिर्फ मुझे यखनी की ज़रूरत है। उसकी वजह क्या है आमना, कि उसका जितना अच्छा हमारा स्टॉक होगा उतना अच्छा हमारा ये कुन्ना तैयार होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे प्याज। बिल्कुल, ये देखें चॉप किया बिल्कुल छोटा सा, इसमें प्याज हमने ऐड किया। जी बिल्कुल, क्या बात है। ठीक है, हम इसे प्याज ऐड कर देंगे, और ये गोश्त जैसे कि मैंने इनको बता दिए, फिर इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। उसके बाद हम मुनीरा, मुझे ये बड़ा फैसिनेटिंग सा नाम लगता है। अब तो मटन कुन्ना हम खुद ट्राई कर रहे हैं, नहीं तो कुन्ना गोश्त और इस तरह के जो नाम हमारे अंदरून शहरों में जब खाने में रेस्टोरेंट्स में ढाबों से मिलते हैं, तो अब तो आज हम अपने लाइव प्रोग्राम में इसको ट्राई करें। बिल्कुल। देखें ये जो हमारी रेसिपी है ना, बेसिकली जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आमना, कि कुछ एक ऐसी रेसिपी हम लोगों की जो बहुत ट्रेडिशनल है, जैसे निहारी हो गया हमारा, क्या हरीसा हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद कुन्ना हो गया। तो ये स्पेशल अपनी मसाला जात की वजह से पहचानी जाती हैं। इसमें जो मसाला जात हम इसमें यूज़ करेंगे, मैं आपको इसका कुन्ना मसाला बनाना भी सिखाऊंगी कि आपने कुन्ना मसाला बना के एक दफ़ा अपने घर में रख लें। उसके बाद आप जब भी अपने कुन्ना बनाना तो आपने अपना मसाला यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आमना ऐड कर दिया है प्याज। जी, प्याज में ऐड कर दिए मैंने, ठीक है। अब इसमें साथ ही मैं अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन की पेस्ट, हाँ जी, साथ ही, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमने जो मुनीरा, आपने नोट किया कि हमारे जितने देसी पकवान है उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और जो हमारे प्रॉपर मसाला जाते हैं उनके बगैर मेरा ख्याल से खाना अधूरा होता है हमारा। बिल्कुल आमना, देखें प्याज के बगैर तो मैं कहती हूँ एक लाजमी जो इंग्रेडिएंट है ना, वो देसी खानों की तो जान है प्याज।
देखिए हम ना कुछ मसाला ज़्यादा ऐसे होते हैं कि जो कि हम यूज़ तो करते हैं लेकिन इतना इसका रेगुलरली इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि अब ज़ीरे का मैंने आपको बताया, शाही ज़ीरे का। तो इसी तरह जब हम पाकिस्तानी फूड में जब बनाते हैं खाना तो बेसिकली इसकी रिच एक किस्म की ग्रेवी होती है, ठीक है। आपकी ग्रेवी जितनी अच्छी होगी आपका जो सा फूड का टेक्सचर, जो उसका फूड का टेस्ट होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे इसमें मैंने ऐड कर दूँगी हल्का सा, हमने इसको ब्राउन किया, मतलब हल्का सा, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे ये जो मैंने आपको बताया जॉइंट्स इसके बकरे के। ये देख सकते हैं इसकी बोटी थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी बनाएं, अगर आप बकरे का गोश्त भी ले रहे हैं तो आप थोड़ी सी इसकी बोटी बड़ी रखवाइएगा, तो इसका भुनने का मज़ा आता है। अच्छा, वैसे अगर आप एक ले लेना मिट्टी की हांडी और उसको अच्छी तरह से उसकी जो बेस को थोड़ी सी आप गीली मिट्टी से करवा के रख लें और उसमें पकाएं, बहुत देर तक ये पकता है, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे में हल्की आँच में, तो आमना उसका एक अपना ही टेस्ट है। क्या बताया? अच्छा मुनीरा, या कि आपने बॉईल करके उसकी यखनी भी निकाली हुई है? जी आमना, इसकी मैंने यखनी निकाल ली है, ठीक है। यूज़ करेंगे? हाँ जी बिल्कुल यूज़ इसमें करेंगे, ठीक है ना। जो कि आपको यखनी नज़र भी सामने पड़ी हुई है मेरे पास, जो कि मैंने निकाल के रखी है। दूसरी हमारी डिश है यखनी पुलाव। हाँ। क्या बात है जनाब, आज तो फिर वही बात है कि प्रॉपर हमारा कुजीन, और ऊपर से मुनीरा ने स्ट्रॉबेरीज का भी। अच्छा, इसके लिए हमें सूखा धनिया पीसा हुआ चाहिए, ठीक है। इसके लिए गरम मसाला चाहिए, जायफल चाहिए, जावित्री चाहिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं, लौंग चाहिए, काली मिर्च साबुत चाहिए, गरम मसाला चाहिए, काली मिर्च चाहिए, इसके अंदर हमें चाहिए ये तेज़पत्ता चाहिए, छोटी इलायची चाहिए, ठीक है ना। ये मैं इसमें तमाम मसाला जो थोड़ा सा डाल के इसमें भून लूँगी, ओके, ठीक है। फिर इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखें ज़रा, आप देख सकते हैं तमाम मसाला जात साबुत है ये, ठीक है। अच्छा, आप इसको जब इस पर ऐड कर देंगे तो उसके बाद आप इसको इसमें पाउडर फॉर्म में बना के तो आप इसको करते हैं। देखें, ये मसाला आप जब बना लेंगे, इस पर मैंने लाल मिर्च इसलिए नहीं ऐड की, ना हरी मिर्च, ना हल्दी पाउडर ऐड की है, नमक भी नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये कि आप जब इसको उस पर मिक्स करेंगे तो आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना एलर्जिक हो जाए, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुनीरा ने यहाँ पे लगता है मेरा भी ख्याल किया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी छींकें आ जाती हैं और फिर उसकी वजह से भी, और कई लोगों को मुनीरा होती है, सेंसिटिव होते हैं उनके जो। इसमें हम नमक हम एंड पे डालेंगे? जी बिल्कुल, लाल मिर्च इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे। क्या बात है, थोड़ा सा इसमें हम सूखा धनिया डालेंगे, ठीक है। और ये जो हम मसाला बना रहे हैं उसमें अब ऐड कर देंगे। अब ये देखिएगा, इसका सौते करना है किसी भी पानी या घी के बगैर ही? जी बिल्कुल, हम ना पकेगा ना, इसको भी हम इसकी यखनी निकलती जाएगी जो निकाल के रखी हुई है वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो हमने अभी आप देख सकते हैं, जिसको ये जो मसाला मैंने हल्का सा घी इसमें ना ऑयल इसमें मैंने ऐड नहीं किया, जो मसाला ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं आगे आपको रेसिपी कार्ड में भी अब देखिएगा, आपने उन सबको हल्का सा तवे पे भून लेना है। उसके बाद आपने इसको एक ब्लेंड करके आपने इसको पाउडर फॉर्म में बना के अपने पास रख लेना है। जैसे कि ये स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें मटन को ऐड कर दिया है। जब आप देखेंगे कि मटन ने पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जात और साथ ही दही इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसमें ये भी होता है कि आप इसमें जितना अगर दही के साथ अगर टमाटर भी डाल देंगे तो ग्रेवी आपकी थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसमें ज़्यादातर योगर्ट का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कश्मीरी इसमें मिर्च होगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ठीक है। इसमें पाउडर है इसका हल्दी का, सूखे धनिए का पाउडर है, ठीक है। क्या बात है मुनीरा, ये इतनी ज़बरदस्त डिश है, और फटाफट मुनीरा जितने तरीके से और जितनी मैनेजमेंट के साथ, अरेंजमेंट के साथ अपना काम करती हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं तो बिल्कुल लॉस्ट ही हो जाती हूँ मुनीरा के सारे प्रोसीजर में, क्योंकि मैं भी खुद भी सीख रही होती हूँ आप लोगों की तरह। ये देखिए हमने, अच्छा, इसमें हम यखनी ऐड करते जाएंगे थोड़ी, हाँ जी, ताकि ये अच्छी तरह से मसाला जाते अपने भून जाए। हाँ, देखिए कभी कभी दिल करता है ऐसी हैवी किस्म की डिशेस बनाने को, जैसे कि आपकी ईद आती है, त्यौहार आते हैं। मैंने भी आमना ये हांडी देखे रखी हुई है, इसमें मैं इसमें बना के आप देख सकते हैं, इसको हम इसमें बना के इसमें डालेंगे। इसकी जो बेस है आप इसमें मिट्टी लगवा के तो यूज़ कीजिएगा, लेकिन जब आप इसको सर्व करते हैं तो बेसिकली ये इसी मिट्टी की हांडी में जब पकता है तो फिर ये बहुत इसका टेस्ट और डेवलप होता है, ठीक है। ये देखिए, अच्छा, अभी आप देख सकते हैं इसमें जो जायफल का पाउडर हो गया, इसमें जावित्री का पाउडर हो गया, ठीक है ना, ये हम इसमें ऐड कर दिया। जावित्री का पाउडर? हाँ जी, क्या बात है। देखिए जायफल जावित्री जायफल तो बेसिकली हमना जिसको नटमेग कहा जाता है, इसको पाउडर फॉर्म में जब करते हैं तो निहारी में ये बहुत ज़्यादा मकदार में ऐड होता है, जबकि इसमें इसका हमें सिर्फ फ्लेवर चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम डालेंगे। इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा ज़्यादा मकदार में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं,
या देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा, देखिए क्या इसकी बात है, स्मेल कितनी इतनी अच्छी आ रही है। जबरदस्त हमारे सेट पे और हमारे किचन में इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है, ये जिसके बारे में जितनी बात करें वो कम है। मुनीरा, अच्छा ये अब आप इसके अंदर जी, अभी मैं इसको अपना थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। लेकिन अब ये तो मसाला तुम्हारा रेडी। हाँ जी, ये मसाला हमारा रेडी हो गया, ठीक है। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा और हमारे यहाँ तो मुनीरा आपको पता है कि पुलाव के इतने लोग शौकीन होते हैं कि कई तो इवन औरतों के साथ साथ मर्दों को भी पुलाव में ना कोई चीज़ आती हो या ना आती हो, मोस्टली अच्छा। हमारे मर्द हजरात ऐसे हैं जिनको पता होता है कि पुलाव कैसे बनता है। जी बिल्कुल। आप ना देखें, आपको पता है ना कि जैसे पुलाव हो गया, ये चावलों की कोई भी ऐसी डिश होगी, ये सबसे पहले इंसान उसको जल्दी सीखता है, ठीक है ना। मुझे सब अच्छी तरह याद है कि मैंने सबसे पहले जो बनाया था, मैंने भी इसको कहा जाता है ना तड़के वाले चावल, आलू वाले चावल, वो ट्राई किए थे। तो उसमें ये होता है कि शुरू में पता नहीं चलता चावलों को कितनी देर पहले भिगोना है, ज़्यादा देर कितना भिगोना है, पानी कितना इसमें जाएगा, जिसकी वजह से आप में थोड़ा सा वो कमी बेशी रह जाती है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप उसको सीख जाते हैं, क्योंकि चावल सभी की पसंद है, ठीक है ना। तो इसी तरह में ये सब चीज़ें हम इनकी छोटी छोटी टिप्स हैं, और इसको अगर अपने अंदर थोड़ा सा इसको जहन नशीन कर लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इसका। क्या बात है जनाब, इतने मज़े का प्रोग्राम चल रहा है, इतना इंटरेस्टिंग किस्म का कि मेरा तो ध्यान ही नहीं हट रहा है इन चीज़ों से कि मुनीरा किस तरह ये बना रही है। लेकिन हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में मज़े मज़े की डिशेस आज भी बन रही हैं। और मुनीरा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मुनीरा अब कौन सी डिश बनाने वाली हैं और या क्या प्रोसीजर कर रही हैं। जी बिल्कुल। आपने जैसे कि देखा था कि मैंने उसको भून के उस पर मैंने यखनी डाल के और मैंने इसको अब चूल्हे पे रख दिया है ताकि ये हल्की आंच में पकता रहे, ठीक है। और क्या ही ज़बरदस्त मसाला जात की खुशबू इसमें से आ रही है मुनीरा। ये देखिए, हम ना अभी थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए हम ना, अच्छा जी। और दूसरा ये आमना कि आप देख सकते हैं कि अब हम इसमें यखनी पुलाव जो हमने बनाना है उसके लिए हमें चाहिए ड्रम स्टिक्स। मैंने ड्रम स्टिक्स लिए हैं, आप चिकन ले लें, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ इसका स्टॉक बेस बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। अब इसके लिए जो मुझे सामान चाहिए होगा, आप देख सकते हैं इतने चावल मैंने ऑलरेडी भिगो के रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें हम लेंगे सौंफ से बहुत ही अच्छा आपके पुलाव का फ्लेवर निकलता है, खुशबू आती है। जब मैं आपको देखिए साथ साथ एक एक टिप ज़रूर बताती हूँ कि किस मसाले के अंदर कौन सी खासियत छुपी है किस रेसिपी के लिए, आप उसको ज़रूर लिख लिया करें, ठीक है। साथ में हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे, हम चिकन ले रहे हैं, इसमें बासमती राइस ले रहे हैं, इसमें फेनल सीड ले रहे हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रहे हैं, ब्लैक पेपर लेंगे, साथ में सिनेमन स्टिक्स लेंगे, बे लीफ लेंगे, साथ में हमसे ग्रीन कार्डमन लेंगे, ब्लैक कार्डमन लेंगे, ऑयल लेंगे या घी यूज़ करेंगे, आप क्यूमन सीड्स लेंगे, और साथ में ग्रीन चिलीज। अच्छा, इन सबको जैसे कि मैंने पहले मसाले जात को रोस्ट किया था, यानी कि उसको हल्का सा भुना था, वैसे आपने भून के आपने इसको पुलाव के लिए रख लेना है। अब हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक स्पून, मैं अपना एक चम्मच ले आऊँ तो क्यों फिर नहीं आप मुनीरा लेके आएंगे। कि मैं तो इतनी ज़्यादा गुम हूँ इस पूरे प्रोसीजर में, इतना ज़बरदस्त हमारा। और मुझे पर्सनली ख़ुद भी मुनीरा पुलाव का बहुत शौक़ था कि मैं सीखूँ कि कैसे पुलाव बनता है। तो मैं तो बहुत गौर से, मेरे ख्याल से बहुत से लोग हैं जो सीखना चाहते थे पुलाव, क्योंकि पुलाव एक तरह से बिरयानी आ जाती है सबको, लेकिन पुलाव की रेसिपी, उसमें जो भी मसाला जात है वो बड़े यूनिक और बड़ा टेक्टफुल वे से आपको हैंडल करना पड़ता है। देखिए हम ना, जैसे कि अभी आपने बताया पुलाव भी बहुत किस्म के, उसमें बहुत सी वेरिएशन होती है। जैसे कि एक पंजाबी पुलाव बहुत ज़बरदस्त, उसमें हरी मिर्चों की इतनी फ्रेश पेस्ट ऐड की जाती है, उसका जो आप फ्लेवर अचार के साथ आप उसको खाते हैं। फिर अचारी पुलाव होता है, ठीक है ना। अब पुलाव की भी बहुत सारी किस्में होंगी, लेकिन मुनीरा एक तो वो भी पुलाव होता है ना जो हमारी शादियों पे अमूमन खाया जाता है, और उसके साथ पालक होती है या देगी पुलाव, तो उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। देखिए हम ना हर रेसिपी के साथ साथ अपना जो उसका एक टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली हमेशा मैं बताती हूँ उसके इंग्रेडिएंट की वजह से होता है, ठीक है।
अब हम बनाएंगे वैसे बेसिकली मटन पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनता है। हम इसमें प्याज थोड़ा सा लेंगे। अच्छा, प्याज, ठीक है। ये हम राइस की तरफ चल पड़े ना। बिल्कुल, थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है। ठीक है, इसमें डालेंगे हम तेज पत्ता डालेंगे, साथ में सिनेमन स्टिक सा डालेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या ये आपको सामने जिंजर नज़र आ रहे हैं, इसको हम डालेंगे। जिंजर, हरी मिर्चें। बिल्कुल मुनीरा देख लेना, ये फिर वो हो गया येलो, रेड और ग्रीन। देखिए आप ना, कुदरती कलर हमारे इतने खूबसूरत हैं। अच्छा, अगर आपने पुलाव कोई कलर थोड़ा सा डार्क कलर में करना है तो फिर आपने इनको खूब अच्छी तरह से ब्लैक कर लेना है, और अगर थोड़ा सा वाइटिश में रखना है तो आप इसको नॉर्मल रखें। अच्छा मुनीरा, ब्लैक कैसे करेंगे? ब्लैक पेपर डाल के? नहीं, हमने इसको खूब अच्छी तरह पका लेते, इसको कहते हैं जल जाता है थोड़ा सा वैसा इसका टेक्सचर होगा तो फिर आपका अच्छा जलाना आपने ऐसे नहीं कि बिल्कुल तेज़ आंच करके इसको जला देना है, आप इसको धीमी आंच पे पकाते रहना, इसका कलर खुद ब खुद डार्क होता जाएगा। ओके, ठीक है ना, ये नहीं है कि अपने इस तरह से कर ले। ठीक है मुनीरा, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है नुमान की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नुमान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप? जी, प्रोग्राम तो एंजॉय कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खाने देख रहे हैं। हम बाहर जो लोग बैठे हुए हैं स्कॉटलैंड में, और यहाँ पे काफ़ी ठंड है, और जब when we look at the interesting food you're cooking, इसमें जैसे कहते हैं कि we definitely would enjoying it and probably would try to make the same or copy the recipe at home as well. All right. We really appreciate that you try our dishes and you try to, you know, make something. और पाकिस्तान की खासियत ही यही है उनके उसके पकवान, तो जब कोई दूर होता है तो फिर तो याद आती है। और अनुमान, कोई फरमाइश मुनीरा के लिए? सॉरी जी, दोबारा रिपीट कीजिए। आपके कोई रिक्वेस्ट है मुनीरा के लिए? कोई स्पेशल चीज़ आप चाह रहे हो? Is there any request you want to make? Definitely, there is a request. ये तो पुलाव बना रही है, तो कोई चिकन की कढ़ाई डिश जो है उसका कोई रेसिपी बता दें तो that would be great. जी इंशाल्लाह, why not? We'll definitely do that. Thank you so much. Thank you. जी मुनीरा, देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो स्पेशली मर्द हजरात हैं वो आज, ये एक मेरे ख्याल से बड़ा क्लीशे सी बात हो गई है कि सिर्फ औरतों और ख़वातीनों को ही शौक है खाने पकाने का। नहीं, अब तो आजकल सबको है, हाँ, बच्चे तक चाह रहे होते हैं कि उनको कुछ बनाना आए, वो खुद कुकिंग करें। देखिए हम ना, ये तो एक शौक की बात है ना, और वैसे भी अब तो ये आपको शायद याद होगा कि पहले हाँ स्कूल में और कॉलेजेस में ये एक सब्जेक्ट हुआ करता था होम इकोनॉमिक्स का, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जिस दिन वो पेपर हुआ करता था उस वक़्त तमाम घर में जितनी भी माएँ थी उनको पता होता था कि अभी पेपर आना है, तो वो पूरी एक बास्केट रेडी हो रही होती थी और बच्चियों को पता चल रहा था। और अब भी कई स्कूल्स में पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि क्लास 3 से लेके आप ऑनवर्ड्स होता है कि बच्चों को आप कुकिंग की क्लासेस देते हैं, आप उनको थोड़ा सा बताते हैं कि आपने चूल्हे के बगैर क्या क्या कुक कर सकते हैं। ठीक है ना, सीरियल्स बनाने इनको बताए जाते हैं, सबसे पहले इनको पैनकेक्स के बारे में बताया जाता है जो उनकी फेवरेट चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ज़िंदगी में कहीं दूर भी जाना पड़ता है तो अगर आपको थोड़ी सी बेसिक्स पता होंगी तो आप अपने आप को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा ख्याल है कि आना चाहिए, मेरा ख्याल है बेशक मुनीरा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तानियों को तो आदत होती है अपनी मदर्स की और बहनों की और बीवियों के खाने खाने की, तो जब आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या तो फिर आपको खुद कुक करना पड़ता है कि ये बहुत, तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बिफोर हैंड जब आपकी मदर्स या आपकी सिस्टर कोई भी काम कर रही है या कोई भी कुछ कुक कर रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू stay with them in the kitchen and learn from them. बिल्कुल। Instead when you go abroad and then you regret कि अच्छा अब हमने खुद बनाना है, क्यों मुनीरा? बिल्कुल। हम मैं इस पर यखनी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, क्या बात, ताकि आपको आइडिया हो जाए आप इस पर कितनी डालिए। ठीक है, अच्छा मुनीरा ने ये वाली यखनी भी यूज़ हो सकती है कि जब बंदे की तबीयत ख़राब हो, नज़ला? जी बिल्कुल, यही वाली यखनी आप ना पी जाती है। अच्छा, इसी के बारे में आप बात करी? मैं आपको इसी के बारे में बताती कि जब बंदे की तबीयत ख़राब होती है तो आपने यही वाली यखनी इस्तेमाल करनी होती है और आप इसको बना के रख दें। देखिए हम जो अपने कॉन्टिनेंटल में बेसिकली जो हम सूप्स पीते हैं या हम यखनी पीते हैं, जो क्लियर सूप्स हमारे होते हैं वो बेसिकली स्टॉक बेस होते हैं, ये यखनी बेस होते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी यखनी निकलेगी उतना ही अच्छा आपका स्टॉक का और आपके स्ट्यू का टेस्ट होगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये अच्छा हमने देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। ठीक है ना, मैंने इसकी अच्छी तरह से यखनी निकाली थी
और इसके बाद मैंने इसमें जो बताए थे इंग्रेडिएंट्स उसको रोस्ट करके मैंने उसको एज इट इज़ में ऐड कर दिए पुलाव में, ठीक है। और अब ये कि इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी इसका जितने ग्लास चावल थे, अगर आपने देखें अगर चावल आपके काफ़ी देर से भीगे हुए हैं, जैसे कि 1 घंटा हो गया, तो फिर और चावल पुराने हैं तो फिर आपने पानी सेम टू सेम ही लेंगे, यानी कि अगर 3 ग्लास राइस है तो 3 ग्लास ही पानी आप उससे ऊपर मत करें। और अगर चावल नए हैं और आपने जस्ट अभी 15-25 मिनट पहले ही भिगोए हैं तो फिर पानी आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लेंगे, यानी कि आधा ग्लास या 1 ग्लास थोड़ा सा ज़्यादा, या आपकी अपनी क्वान्टिटी का हिसाब। ओके, ठीक है। अब देख क्या बात है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि हमारे पूरे किचन और सेट में ये पुलाव की और ऊपर से यखनी और क्या मसाला जात, ये क्या बातें पाकिस्तान की। मैं कहती हूँ कि जो लोग इवन के मुनीरा जब बाहर के मुल्क में होते हैं ना, और जब भी कुछ खाना ऐसा बन रहा होता है, बिरयानी, निहारी, पुलाव, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की याद आनी शुरू हो जाती है। ऐसी खुशबुएं जब किचन में से आ रही होती हैं, या किसी के घर पे आप लंच या डिनर पे चले जाएं और पाकिस्तान के पकवान आपको मिले, तो वो एक अजीब ही कैफियत होती है, आपको खुद ही याद आ जाती है अपने मुल्क की। आमना ऐसे ही है, देखिए आमना तो ये मुनीरा खुशबू एसोसिएशन होती है ना, तो हमारे मुल्क की जो खुशबुएं हैं खाने की, स्पेशली खुशबू के अलावा आप ये भी तो देखें ना कि आपका कल्चर कितना रिच है। आप ये भी देखें कि आपके कल्चर में कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। आप देखें कि आप अपनी फैमिली के लिए जो सब कुछ बनाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानियों में है कि आप देखें कि आप कहीं भी बाहर जाते हैं, एक ऐसा ट्रेडिशनल बन चुका है आमना कि आप में जब भी कोई आपके घर में आ रहा है तो आपको फिक्र लग गई है कि आपके घर में किसी ने आना तो आपने उसके लिए क्या करना है, और आपने किसी की तरफ जाना है तो भी आपको फिक्र होती है कि आप अपने जाना है तो आपने लेके क्या जाना है। तो ये एक ऐसी चीज़ें कि जो मेरा ख्याल है कि हमारा कल्चर में बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ें पाई जाती हैं। और ये उसकी जो रेसिपीज़ हैं, इनकी जो इंग्रेडिएंट्स हो गए या इनके जो लवाजमात हो गए, वो सबके सब इतने कंपलसरी है कि अगर आप कोई भी चीज़, जैसे हलीम अगर आप बनाएंगे खाली, तो अगर कोई और उसको बनाएगा और उसके साथ वो चीज़ें नहीं होंगी तो आप डेफिनेटली उससे ज़रूर पूछेंगे कि हलीम के साथ लेमन नहीं रखा आपने, चिलीज़ नहीं रखी, हरी मिर्च नहीं रखी, तो ये तो मेरा बच्चे को हर चीज़ का पता होता है। इसी तरह के और साथ में जब हम जैसे कि राइस बना रहे हैं, ये कुन्ना भी बन रहा है, तो साथ में मीठा भी बनेगा, तो मीठा भी हम पूरा जिसको कहते हैं ना एक अपनी डाइनिंग टेबल को रेडी करते हैं, ये हमें एक आदत है, जिसको कहा जाता है, जिसको हमें एक आदत है। और ना सिर्फ जब तब मेहमानों ने आना होता है, बल्कि मेरा ख्याल से घरों में ये जो खाने का इत्तेमाम औरतें करती हैं, सुबह जो ही होता है तो उनको टेंशन पड़ जाती है कि अच्छा जी सबको नाश्ता देना और नाश्ते में क्या होना चाहिए, फिर एक और टेंशन होती है कि लंच, और ये टेंशन कम कर देती है पाकिस्तान के पकवान ने। ये टेंशन ही कम कर दिया, आज़ाद कर दिया आपको इन फिक्रात से कि अब आज आप ये बनाएं। अच्छा आमना, इसके साथ चूँकि अभी हमारी ब्रेक का टाइम आ जाना है तो मैं अपने व्यूअर्स को पहले बता दूं कि मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसका वेट कर रही हूँ कि जैसे पानी इसका बबल होगा, यानी कि उबलेगा, तो मैं इसमें जो राइस ऑलरेडी भिगोए हुए हैं वो उसमें मैं डाल दूँगी, ताकि मैं इसको दम दे के अपनी 3rd रेसिपी की तरफ जाऊँ, जो कि मैंने आगे आपसे शेयर करनी है। क्या बात है मुनीरा, और ये तीनों रेसिपीज अब देख लें, टेंशन ही कोई नहीं है। एक आप लंच में बना लें, एक ब्रेकफास्ट में और साथ मीठा, तो ये भी मसला हल हो गया कि लोग कहें कि अच्छा सिर्फ लंच में ही बना सकते हैं, तो 2 डिशेस होती हैं। तो क्या बात है मुनीरा, बहुत सी औरतों के और इवन मर्दों के भी मसले हल हो गए हैं कि आज अब उनको पता होता है कि आज का हमारा मेन्यू क्या है। बिल्कुल। तो मेन्यू जानने के लिए आपने ट्यून इन करना होता है पाकिस्तान के पकवान, क्योंकि हम यहाँ पे लाइव कुकिंग करते हैं और आपका लाइव प्रोग्राम होता है, और इसी तरह आपने हमें देखते रहना और फीडबैक भी देना है। लेकिन यहाँ पे हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में आज बन रहा है पुलाव। और मुझे पता है कि मेरी तरह आप लोगों से भी वेट नहीं होता जब मुनीरा इतने मज़े मज़े के खाने बना रही होती है। फिलहाल मुनीरा मीठे की तरफ है, अब मीठा बना रही है, तो देखते हैं मुनीरा स्ट्रॉबेरीज को। जी आमना, देखिए हम आज स्ट्रॉबेरीज को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाना बताऊंगी, ठीक है ना। आमतौर पे सीरियल्स होते हैं, बच्चों को आप सीरियल्स देते हैं, दही आप देते हैं, नट्स देते हैं, तो मैं इसका इन तमाम चीज़ों को इसको कंबाइन करके ना इसका एक आपको प्लेटर बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए आप स्ट्रॉबेरीज मैंने ग्लास में डाल दी हैं। ओके, ठीक है, आप देख सकते हैं,
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको ये सीरियल नज़र आ रहा होगा आमना, आमतौर पे बच्चे सुबह के टाइम खाते होते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें मैं सीरियल्स में ऐड करूँगी और आप यकीन करें हाँ, आप ये देखिए आमना कि इसके बाद से उसको कहा जाता है कि मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि बच्चे अब ये चीज़ें नहीं खा रहे। अच्छा, ये भी मैंने सिंपल योगर्ट इसमें ऐड की है। अभी मैं इसी योगर्ट में स्ट्रॉबेरीज ऐड करके इसको स्ट्रॉबेरी योगर्ट बना दूँगी, फ्रूट योगर्ट बन जाएगी। ये देखें, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये वॉलनट्स, आप देख सकते हैं। तो बड़ी एक हेल्दी सी चीज़ है। देखिए बच्चे खाते नहीं हैं और ये बड़ी एक डिफरेंट सी एक आपकी इसको कहते हैं ना, एक आपका बहुत प्यारा ग्लास आपका बन सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यू कैन सर्व इट एज अ मीठा, बिल्कुल, टू योर गेस्ट। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। बच्चे बहुत शौक से ड्रिंक में पीते हैं आमना, ठीक है ना। क्या डाला आपने इसमें? मैंने डाला है रेड, इसका जो शरबत आजकल बहुत बच्चे शौक से खाते हैं। इसको हम इसमें हल्की सी गार्निश की है, ठीक है। अब उसके साथ साथ मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज और डालूंगी। अच्छा, और ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। बेसिकली तो हम उनको स्ट्रॉबेरीज खिला रहे हैं ना। ये देखिए ना स्ट्रॉबेरी, इतने मजे का, और उसकी मेरे ख्याल से लुक कितनी फैसिनेटिंग आ रही है। ये देखिए जरा कि इसको तो खाए बगैर आ ही नहीं जा सकता। ये देखिए इस बच्चों की नट्स हैं। हाँ, अच्छा, ये भी जो लोग, हाँ ये देखिए जरा जो चीज़ें रह जाती हैं वो आप उसको, ये क्या आप ऐड करिए? या ना, ये भी एक आता है आपके इसमें, मकई है बेसिकली, और मकई को आपने हल्का सा भुना हुआ है शुगर के अंदर, ठीक है ना। तो ये मीठे दाने हैं उसके, और इसको बहुत बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं। इसके साथ हम इसकी टॉपिंग कर देंगे, आप देख सकते हैं कपकेक भी है। ये देखिए इसकी टॉपिंग करेंगे चेरीज के साथ, ठीक है। और साथ में हम इसमें कोई सा भी बिस्किट जो बच्चों क्या बात है जनाब, आज तो मेरे ख्याल से हर किसी की पसंद की कोई ना कोई चीज़ बनी है। मुनीरा, मेरा ख्याल से आप जब तक ये प्रेजेंटेशन इसकी रेडी कर रही है ना, जी बिल्कुल, मुनीरा ये डन है ना हमारी? बिल्कुल, ये ग्लास डन है। हम यहाँ पे कुन्ना जो गोश्त है हमारा, उसकी कुन्ना मटन, मुनीरा, हाँ जी, मटन कुन्ने की रेसिपी आप, हाँ, मटन कुन्ने की रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा, कि जिसका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया आप उसको नोट कर सकते हैं। तो रेसिपी कार्ड होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे। आपने जैसे कि देखा कि आपने रेसिपी में कि आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम मसाला जात उसको आपने कैसे बनाना है। और आज आपको मैं ये कहते हैं ना कि बता के समझा के अच्छी तरह से रहूँगी ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, क्योंकि मटन कुन्ना थोड़ा सा, जैसे अब आपको पता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो आपने इसको कैसे बनाना है, आपने बहुत सिंपल है, आपने गोश्त लेना है बकरे का, उसकी बोटी थोड़ी सी बड़े साइज़ में लेनी है। आपने यखनी अगर बकरे की पाई की निकाल के रखेंगे तो आपका स्टॉक बहुत अच्छा बनेगा। आपने हल्का सा प्याज को सौते करना है, उसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करनी है। उसके बाद आपने मटर उसमें ऐड करके आप उसको पकाना है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, साथ में लाल मिर्च, और साथ में सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। यखनी में सॉल्ट ऐड नहीं करना आपने। अच्छा, उसके बाद जो बाकी के मसाला जब आपको नज़र आ रहे हैं रेसिपी कार्ड में, वो आप हल्के से उसको भून लें और उसको आप पाउडर फॉर्म में ब्लेंडर में डाल के उसका पाउडर सा बना के उसमें दही में मिक्स करके आप अपने जो आपने गोश्त बनाया उसमें ऐड कर दीजिएगा। इसमें जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है शाही ज़ीरा उसका, अगर वो नहीं आपके पास तो आप इसमें काला ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको हल्का सा पकाएं और सिमर, मतलब इसकी बहुत ही आहिस्ता आग में इसको पकाना है। और आपने इसको एंड में जब आपने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो जैसे कि आप निहारी के लिए करते हैं तवे पे आटे को भून के फिर आप इसमें ऐड करते हैं, बिल्कुल आप उसमें एंड में थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए उसमें इसको ऐड करेंगे तो आपका बहुत ही मज़ेदार मटन कुन्ना तैयार हो जाएगा। क्या बात है मुनीरा, आई होप मैंने जिस तरह समझा मेरे व्यूवर्स ने भी उसी तरह समझ लिया होगा। इतने मज़े की रेसिपी आपने बताई है और सारे ट्राई करने वाले। मैं खुद पर्सनली मैंने आज बहुत ध्यान से ये सुना है, क्योंकि पुलाव एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों मुनीरा? जी बिल्कुल आमना, अब हम थोड़ी सी अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने एक आपको उसका ग्लास बनाना सिखा दिया स्ट्रॉबेरी बेस, और अब मैं आपको स्ट्रॉबेरी की जो होती है बेसिकली योगर्ट, फ्रूट योगर्ट, मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड की है क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न है। अगर आपको जो भी फ्रूट पसंद है, जो आप उसको चाहते हैं कि आप उसको खाएं, तो आप इसमें योगर्ट में मिक्स करके आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त। और स्पेशली उन लोगों के लिए
मुनीरा जो योगर्ट के और दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में थोड़ा सा लेजी होते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। नाउ दे कैन टेक इट विद फ्रूट्स। जी बिल्कुल, ये देखिए हमने इसमें योगर्ट सारी ऐड कर दिए और इसमें वो स्ट्रॉबेरी के जो, अब इसको हम स्ट्रॉबेरी से हम ना गार्निश करेंगे। क्या बात है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। देखिए आप इसको हर तरीके से ट्राई करेंगे तो आपको भी मेरा ख्याल है कि उतना ही अच्छा लगेगा जितना हमें अच्छा लग रहा है। और फिर वही बात आमना, अगेन मैं हमेशा जो कहती हूँ कि चीज़ वही जो आपको अच्छी लगे, लेकिन आप ट्राई करें और सीजनल जो भी चीज़ है उसको एक आधी बार आप उसको ज़रूर बनाया करें, ठीक है ना। इसमें हम स्ट्रॉबेरी डाल देंगे। यानी हमें इतनी ज़बरदस्त नेमतें दी, बहुत क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और शुक्र अदा किया जाए। बिल्कुल आमना, वो कहते हैं ना कि हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे, तो ये चीज़ें वही है। शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। मैं हमेशा शुक्र से हमेशा ज़्यादा ही मिलता है। मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ के बाद में ये बात ज़रूर करती हूँ कि जब भी कोई आपकी सीजनल चीज़ आती है तो आप उसको अगर नहीं भी पसंद, लेकिन फिर भी एक आध दफ़ा आप उसको ज़रूर खाएं, क्योंकि आप ना देखें हर चीज़ जब आती है, जैसे आप कई सब्जियाँ ऐसी हैं जो बहुत अरसे के लिए आती हैं, थोड़े अरसे के लिए, जैसे कचनार, ठीक है ना। कचनार का बहुत जैसे उस पर फूल आ जाते हैं, 15 से 20 दिन के लिए आती है, तो आप इसको भी ज़रूर खाएँ। तो इसी तरह ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर हम उसको ट्राई करते हैं, जैसे एक स्ट्रॉबेरी हमारी एक फ्रूट है, ये भी बहुत कम अरसे के लिए आता है, तो आप इसको भी ट्राई करें। देखिए हम इसको एक इसकी हमने वेरिएशन बनाई, फ्रूट योगर्ट। आज तो मीठा और मेरे हाथ में। अच्छा मुनीरा, हमारा पुलाव रेडी है कि अभी? नहीं, हमने अभी पुलाव तो हमने दम पे रखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा हम करेंगे। हाँ, अब हम इसका एक कॉर्ड्स का प्लेटर बनाएंगे। क्या बात है। अब मैं तो कहती हूँ मुनीरा के पास माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, इतने ज़्यादा तरीके होते हैं कि अब इतनी आसान हो गया कि कोई लोग कहते हैं ना मुनीरा, अक्सर लोग कह रहे होते हैं अच्छा यार अगर योगर्ट नहीं है तो क्या किया जाए, या अगर आपके पास फ्रूट। देखिए हम ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीरियल ही पसंद करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो मैं आज रेसिपी इनके साथ शेयर कर रही हूँ वो इन्हीं सीरियल्स को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से भी बना के दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ये कप केक है जिसमें स्ट्रॉबेरी ही की है, इसमें हम इस पर कप केक डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्यूट सा मुनीरा ने उसको क्रीम के ऊपर डिप कर दिया है कपकेक को, और स्ट्रॉबेरी की कर दिया है गार्निशिंग। जी, पता चलेगा ना कि अब स्ट्रॉबेरी की ही कोई, क्योंकि स्ट्रॉबेरी सभी को बहुत पसंद होता है। व्हाट दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। आई थिंक अगर आपने फ्रिज में भी रख दिया और बच्चों के साथ जरा ट्रिकी हो जाए कि कोई इसको खाएगा नहीं, तो आई एम श्योर कि जब वो छुपके से आके खा लेंगे, है ना मुनीरा? बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जिस चीज़ से मना किया जाए वो लाजमी उन्होंने खानी होती है। तो ये आप उनके साथ ट्रिक कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देखें इसको हम थोड़ा सा क्रीम की टॉपिंग भी कर दें। हाँ जनाब, ज़बरदस्त। ठीक हो गया हम ना। क्या बात है मुनीरा, इतने मज़े मज़े के खाने सिखा रही होती है कि मेरे तो मुंह में पानी आ रहा होता है। तो मुनीरा, मेरा ख्याल से हम यहाँ पे अपने यखनी पुलाव की रेसिपी कार्ड उन लोगों के लिए कि जिनका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया है, तो अब उसको आप नोट कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे, तो आप उसको नोट कर लें। बिल्कुल देख सकते हैं हम ना अपने, जैसे कि पुलाव के बारे में मैंने आपको पहले से बताया कि पुलाव में थोड़ा सा चावलों की थोड़ी सी होती है कि चावल कैसे थे आपके, पुराने हैं ये नए हैं। अगर वो पता चल जाए तो आपके चावल हमेशा की तरह बहुत अच्छे बनेंगे। हल्का सा आपने इसमें प्याज सौते करना है, उसके बाद आपने इसमें जो आपने चिकन यूज़ कर रहे हैं या आप इसमें वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं या आप इसमें मटन यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें वो ऐड कर देंगे। उसके बाद जो आप इसे पुलाव का जो मैंने मसाला जात लिखे हैं वो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें हम 1 चम्मच या 2 चम्मच पे योगर्ट ऐड कर देंगे या टमाटर आप ऐड कर दें। उसके बाद जब आप देखेंगे इस पर अच्छी तरह से मसाले रच बस गए हैं, फिर हम इसमें जो हमने स्टॉक निकाल के रखा था यानी कि यखनी, वो हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जब देखेंगे यखनी का पानी उबल रहा है उसमें, और गोश्त आपका ऑलरेडी बन चुका हुआ है, ये नहीं कि गोश्त कच्चा ही रहेगा और पानी उसका उबल रहा तो आपने से चावल इसमें ऐड कर दिए। ये ध्यान रखिएगा आपके गोश्त या जो भी आप इसमें बना रहे हैं वो पक जाना चाहिए, ठीक है। मैंने चूँकि बना के रखा था, उबाल के रखा था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम कम लगा, लेकिन आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें राइस डाल देंगे और अब इसको हमने दम पे रखा हुआ है। अभी हम इसका दम देखेंगे और देखेंगे चावल हमारे रेडी हैं कि नहीं। और आप देख सकते हैं कि 1 कप के काम ना इसकी प्रेजेंटेशन मुनीरा देखिए ना, मुनीरा ने नट्स भी रखे हैं साथ, तो बड़ा फैसिनेटिंग सा है उन बच्चों के लिए जो कि
चीट मील कर रहे होते हैं और पेरेंट्स को कहते हैं नहीं खाएंगे हम, कुछ भी हो जाए। मुनीरा बच्चे बड़े जिद्दी हो जाते हैं खाने के बहुत ज़्यादा, और मेरा ख्याल है कि बड़ा वहाँ पे एक टेंशन हो जाती है। तो अब ये देखें हल हो गई है। आप देखिए, आप इनको नट्स साथ रख के दें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, ग्रोइंग एज होती है उनकी हड्डियाँ, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप उनको डिफरेंट तरीक़ों से थोड़ी सी अपनी जहन लड़ाएं और आप इनको ये चीज़ें बना के दें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त ये हो जाएगा। क्या बात है मुनीरा। लेकिन अब यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही आमना, मैं ब्रेक में जाने के बाद चावलों का जो दम है वो भी व्यूअर्स उतार के तो आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगी कि चावल हमारे कैसे रेडी हुए हैं। ठीक है, वाह जी वाह, बिल्कुल हम ऐसे करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपने वेट करना और लेनी आप एक छोटी सी ब्रेक। कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। हम हैं अपने फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में और फेवरेट सेगमेंट में भी, जहाँ पे मुनीरा सारी डिशेस रेडी करके हमारे सामने मज़ेदार और लजीज तरीन खुशबुओं के साथ, और मैं कहती हूँ बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ, और जितनी तारीफ़ मैं करूँ कम है, क्योंकि खुशबुएँ हमें आ रही होती हैं, टेस्ट हम कर रहे होते हैं। तो ये होता है कि आप लोग बस देख सकते हैं, लेकिन अब आप बना भी सकते हैं। लेकिन ये होता है कि जितना अच्छा हमें लग रहा होता है मुनीरा, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है और लाइव कुकिंग हो रही होती है और खाने के शौकीन पाकिस्तानी, तो मेरा ख्याल से क्या ही बात है। अच्छा मुनीरा, ये बताएं मुझे कि आपने जो स्ट्रॉबेरी योगर्ट, हाँ, उसका भी मेरा ख्याल से हम अपने रेसिपी कार्ड अपने व्यूअर्स के लिए कि जिनका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया है, तो अब वो स्ट्रॉबेरी योगर्ट की रेसिपी कार्ड प्लीज़ अपनी टीवी स्क्रीन पे होगा, आप नोट कर लें। जैसे कि अभी आपने देखा है, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बेसिकली योगर्ट बेस ही बनाई है स्ट्रॉबेरीज़ को, और स्ट्रॉबेरीज का जब सीज़न है तो आप इसमें बहुत सी वेरिएशन कर सकते हैं। जो मैंने इसका एक ग्लास बनने सजाया है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज डाली हैं, इसमें सीरियल डाला है, इसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरीज बिल्कुल नहीं है, केन वाली बिल्कुल नहीं ली, ठीक है। साथ में चेरीज़ डाली हैं, साथ में वॉलनट्स इसमें ऐड किए हैं। तो आप इसकी लेयरिंग करें, और अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मैं इसमें आपको वेरिएशंस बता देती हूँ। आप इसमें जैसे कि अभी आपने बनाया, आप इसमें कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं अपने ग्लास के अंदर, ठीक है। आप इसमें जेलीस भी ऐड कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी बेस इसकी करके। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको तीनों किस्म की वेरिएशन बताई है, और जो लोग दही पसंद बहुत करते हैं और दही मेरा ख्याल है खानी भी चाहिए, तो आप बच्चों को फ्लेवर्ड दही बना के खुद से दें। जैसे कि बताया मैंने भी आपको, स्ट्रॉबेरीज़ को हमने ब्लेंडर में डाल के मिक्स किया है। हाँ, बच्चे थोड़ा सा कलरफुल सी चीज़ें मांगते हैं, तो वो जो उसका कलर अगर आप चाहें तो आमतौर पे मार्केट में मिल जाते हैं, आपके जूसेस हर कलर में मिल जाते हैं, तो आप इसके 1 to 2 ड्रॉप्स उसमें ऐड करके उनको फ्लेवर भी वो दे सकते हैं। तो दूसरा ये कि आप देख सकते हैं कि आप इसमें बाउल में डालें, ग्लास में डालें, लेकिन मैं हमेशा पर पोर्शन इसलिए बच्चों के लिए बनाती हूँ क्योंकि बच्चे खाना थोड़ा सा ज़ाया करते हैं, लेकिन अब जब उनको पोर्शन की आप चीज़ बना के देंगे तो वो पूरी चीज़ फिनिश करेंगे। और खाना खाने के बाद बच्चों को ये ज़रूर कहा करें कि खाने के से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। हाँ। तो ये 2-3 चीज़ें अगर हम इसको आमना नोट करें तो काफ़ी चीज़ें हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं और ख़ुद भी सीख सकते हैं। मुनीरा, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं कि अगर बच्चे सीख जाएं तो मैं कहती हूँ डिलीवर होता है ना कोई मैसेज। अगर बच्चे लंच में शेयर कर रहे हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं तो सीखता है इंसान लोगों से, तो फिर और बच्चे सीखते हैं। और इस तरह सारे लोग अगर मिलजुल के, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है अच्छे, तो मैं कहती हूँ कोई भी अच्छे आदाब या कोई भी अच्छे स्किल्स वो आपको जितना ऑप्ट आप करें तो इट मेक्स यू अ ग्रेट पर्सन। लेकिन मुनीरा, बात फिर वहीं आ जाती है, जाने का दिल बिल्कुल नहीं करता। इतने मज़े के खाने बन रहे होते हैं कि मैं कहती हूँ किसका दिल करता है कि वो ऐसी ज़बरदस्त मेज़ छोड़ के जाए, और आप भी हम लोगों के मुंतज़िर होते हैं हर रोज़ की तरह। इसी तरह इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। यहाँ पे मैं और मुनीरा आपसे लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।